नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग राउल्ट के सेकंड लॉ के बारे में जानेंगे। दरअसल दोस्तों वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी RLVP रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर दोस्तों वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये राउल्ट के सेकेंड लॉ है। दोस्तों जो राउल्ट के सेकेंड लॉ है यही है दोस्तों, इसी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। इसके पूर्व हमने जाना था राउल्ट के फर्स्ट लॉ के बारे में, अब हम लोग जानेंगे राउल्ट के सेकेंड लॉ के बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें दोस्तों उसमें क्या था, वोलेटाइली सॉल्यूट था, वोलेटाइली सॉल्वेंट था। अब हमने जो लिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और वोलेटाइली क्या है, सॉल्वेंट है, यानी कि अवाष्पशील विलेय है और वाष्पशील विलायक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमने दो पात्र लिया है, एक में वोलेटाइली सॉल्वेंट है, दूसरे में वोलेटाइली सॉल्यूट है। ये बिल्कुल क्या प्योर फॉर्म में है। जैसे हमने टेम्परेचर दिया, यहाँ पे सरफेस पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है ढेर सारे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब इसका कुछ प्रेशर बनेगा तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 नॉट। दूसरे पात्र में हमने दोस्तों क्या लिया, नॉन वोलेटाइली क्या लिया, सॉल्वेंट लिया, नॉन वोलेटाइली सॉल्यूट लिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं दोस्तों जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। यानी ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दोस्तों ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और जो लाइन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। और इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, P1, इसका P1 नॉट तो इसका P1, राइट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों जब हम लोग निकालने लगते हैं तो दोस्तों आप बताइए कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा, वोलेटाइली सॉल्वेंट, जो वोलेटाइली सॉल्वेंट का होगा जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, P1 नॉट इज ग्रेटर देन P1, यानी इसका जो वेपर प्रेशर है एज कंपेरिजन टू P1 क्या है, अधिक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1, जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे कोई क्वेश्चन लेंगे, P1 इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, राइट। यहाँ पर P1 नॉट यानी इसका जो वोलेटाइली सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर क्या है, पहले तुलना में अधिक है। अच्छा दोस्तों ये बताइए, ये हमारे पास पहला वोलेटाइली सॉल्वेंट था, हमने क्या किया, नॉन वोलेटाइली सॉल्यूट को भी इस वोलेटाइली सॉल्वेंट में हमने मिक्स कर दिया। समझिए जरा, ये हमारे पास वोलेटाइली सॉल्वेंट है, बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है। हमने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइली सॉल्यूट यानी अशुद्ध पदार्थ इस वोलेटाइली सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं सरफेस पर वोलेटाइली सॉल्वेंट यानी वाष्पशील द्रव के भी मॉलिक्यूल्स हैं और अवाष्पशील द्रव यानी नॉन वोलेटाइली सॉल्यूट के भी क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। और जब आप हीटेड करेंगे तो वोलेटाइली सॉल्वेंट के जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, बट इनके मॉलिक्यूल बहुत ही कम वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों जो P1 है इसका वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेरिजन टू दिस P1 नॉट से। तो यहीं पर आपको ये चीज़ें आपको बता रहा है, अगर दोनों के मध्य हमें दोस्तों रिलेटिव निकालना है, अगर दोनों के मध्य हमें अंतर निकालना है, कितना वेपर प्रेशर में अंतर है, तो इसके लिए हम डेल्टा P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 लिख सकते हैं। भाई P1 नॉट का वेपर प्रेशर P1 से क्या है, अधिक है। पहले का जो प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर अधिक होगा, बट जब इसमें हम नॉन वोलेटाइली सॉल्यूट यानी अवाष्पशील विलेय डाल देंगे उसकी तुलना में P1 का क्या होगा, अधिक होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, डेल्टा P1 इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 का वैल्यू रखिए, P1 का वैल्यू क्या है, P1 नॉट माइनस x1। डेल्टा P1 इक्वल टू P1, यहाँ पे दोस्तों P1 नॉट कॉमन लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, P1 नॉट कॉमन लिए, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x1 और 1 माइनस x1 यानी x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है 1। मोल फ्रैक्शन हमने बताया था, मोल प्रभाज ये आप ध्यान दीजिएगा, मोल फ्रैक्शन में दोस्तों हमने आपको बताया था x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, यानी दो घटक अवयव x1 x2 का जो मोल प्रभाज है 1 के क्या होता है, इक्वल होता है। तो 1 माइनस से पक्षांतर करेंगे तो x2 का वैल्यू आ जाएगा, 1 माइनस x1 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। डेल्टा P1 दोस्तों P1 नॉट इंटू x2। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसके बाद हमने यहाँ पे दोस्तों क्या किया, पक्षांतर किया, डेल्टा P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू x2, राइट। P1 नॉट डेल्टा P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू x2। अब दोस्तों ये क्या है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि डेल्टा P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू x2 ये क्या है दोस्तों, यही है दोस्तों RLVP
रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर। दरअसल दोस्तों जब P1 और P1 नॉट का हम रेशियो निकालते हैं, जो रेशियो निकल के आता है उसी को हम लोग जब इसे रिलेस करते हैं दोस्तों, राइट, जब इसका रेट निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो उसका जो लोअरिंग वेपर प्रेशर बनता है वो उसका वैल्यू होता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें लिखता है, फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखता है, जिस विलयन में कई वाष्पशील विलय होते हैं उसके वाष्प दाब का अवनमन विभिन्न विलयों के मोल अंश के योग पर निर्भर करता है। सही बात, जिस विलयन में कई अवाष्पशील, यानी कोई विलयन है उसमें अवाष्पशील जो वेपर फॉर्म में न कन्वर्ट हों, कई अवाष्पशील पदार्थ विलय होते हैं, तो उसके वाष्प दाब का अवनमन विभिन्न विलयों के दोस्तों मोल अंश के योग पर क्या होता है, निर्भर करता है, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों डेल्टा P1 अपान P1 नॉट इक्वल टू X2, यही है दोस्तों रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसी को हम लोग कहते हैं RLVP, राइट। अब ध्यान दीजिएगा डेल्टा P1 का वैल्यू कितना था, P1 नॉट माइनस P1, आप देख सकते हैं, वीडियो को आप थोड़ा पोस्ट करिए, पीछे करिए, बैक करिए, वहाँ आपको मिलेगा डेल्टा P1 बराबर क्या होता है, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इक्वल टू N2 अपान मोल फ्रैक्शन X2 बराबर क्या रख सकते हैं, X2 का वैल्यू घटक X2 डिवाइड बाई घटक, दो घटक के जो मोल है उनके अनुपात उनको हम लोग मोल प्रभावित करते हैं N2 अपान N1 प्लस N2, जो कि XB बराबर होता है NB अपान NA प्लस NB, जहाँ N1 और N2 विलयन में उपस्थित विलायक और विलय की क्या है, मोलों की संख्या है। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, N2 इज लेस देन 1 होता है, यानी कि N1 का दोस्तों वैल्यू जो होता है N2 से बहुत अधिक है एज कंपेरिजन टू दिस N2 से, राइट। तो यहाँ पर क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे N1 N2 है, तो N2 का स्थान पे हम N1 नहीं लिख सकते क्योंकि N1 का जो वैल्यू है N2 से बहुत अधिक है और N2 का वैल्यू N1 से बहुत कम है, राइट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 इक्वल टू P1 नॉट इक्वल टू, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए किसी विलय के मोलों की संख्या आप दोस्तों कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमें N1 के मोलों की संख्या निकालना हो, तो आप यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको N1 के मोलों की संख्या दोस्तों निकालना है, जैसे मान लीजिए हमें N1 का मोलों की संख्या निकालना हो, WN अपान W2 हो जाएगा, यानी W2 अपान M2 हो जाएगा, यानी विलय के मोलों की संख्या विलय का भार ग्राम में बटे विलय का अणुभार यानी मोलर मास, राइट। वही यहाँ पर भी दोस्तों है, N2 का जब आप मोलों की संख्या N2 की मोलों की संख्या निकालते हैं दोस्तों W2 अपान M2 हो जाएगा, N1 के मोलों की संख्या निकालेंगे तो W1 अपान M1 हो जाएगा, M1 ऊपर चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए वैल्यू क्या आएगा, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इक्वल टू W2 इंटू M1 अपान M2 इंटू W1, राइट। ये दोस्तों वैल्यू निकल के आया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जहाँ W1 और W2 तथा M1 और M2 विलय और विलायक की मात्रा और मोलर द्रव्यमान, W1 दोस्तों W2 मात्रा है ग्राम में होती है और M1 M2 क्या है, विलय और विलायक का अणुभार होता है। दोस्तों P1 नॉट माइनस P1 के स्थान पे हम डेल्टा P1 रख सकते हैं और ये P1 नॉट है तो यहाँ पे हम क्या P1 नॉट रख सकते हैं। फिर आप देख पा रहे वही वैल्यू निकल गया W2 M1 इंटू M2 अपान W2। अच्छा ये आपको ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पर दोस्तों इसी को हम लोग क्या कहते हैं RLVP रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये हमने अभी आपको बताया। जब रेशियो निकालते हैं तो उसको हम लोग डेल्टा P1 में क्या करते हैं, P1 से डिवाइड कर देते हैं, तो उसी को हम लोग RLVP कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर M2 कभी कभी क्या होता है, विलय का अणुभार नहीं मालूम रहता है, विलय या विलायक का मॉलिक्यूलर मास नहीं मालूम रहता है, उसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे W2 इंटू M1 अपान W1 इंटू RLVP रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर। प्रकार से हम लोग समझ पाए राउल्ट के सेकेंड लॉ यानी राउल्ट के सेकेंड नियम के बारे में, और हमने काफ़ी वीडियो लेक्चर बता चुके हैं। आप सोल्यूशन चैप्टर में जाएंगे, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट में सब प्रोवाइड कर दिए हैं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।